राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को राम राम दोस्तों। आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज की हमारी जो क्लास है दोस्तों, वो क्लास राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लेकर शुरू की है हमने। रोजाना एक दिन छोड़कर एक दिन, यानी कि सप्ताह में 3 दिन क्लास होगी दोस्तों। सप्ताह में 3 दिन क्लास होगी और टॉपिक वाइज चलेंगे और महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हम उनको लेते हुए चलेंगे। अब क्लास के अंदर हो सकते हैं महत्वपूर्ण आपके एमसीक्यू 5 बने या चाहे 10 बने या 25 बने, जितने बनेंगे कम से कम हर एक क्लास में हम 30 से 35 क्वेश्चंस लेके चलेंगे। शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक कौन सा है? राजपूतों की उत्पत्ति व मेवाड़ वंश का सामान्य परिचय। इसमें से लेके चलेंगे हम। तो हमारे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं दोस्तों आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। पहला प्रश्न है, राजपूतों को आर्यों की संतान किसने बताया है? आर्यों की संतान किसने बताया दोस्तों? क्षत्रिय की संतान किसने बताया, यह बताना आपको, ठीक है। क्षत्रिय की संतान किसने बताया है? गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, सीवी वैद्य, कर्नल जेम्स टोड, नयन चंद्र सूरी। तो इसका सही उत्तर है ए, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बताया है दोस्तों। अगला अपना प्रश्न है, किसने यह मत दिया कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है? क्या है? राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है दोस्तों। अब राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, वैदिक का अर्थ क्या है दोस्तों? आप चाहो तो मैं आपको समझा देता हूँ। वैदिक यानी कि राजपूत जो क्या है, शुद्ध रूप से भारतीय है। क्या है? शुद्ध रूप से भारतीय है। शुद्ध रूप से भारतीय है। ये किसने कहा? राजपूत शुद्ध रूप से भारतीय है, तो ये कहने वाला है सीवी वैद्य। विकल्प देखना, बीएल चट्टोपाध्याय, सीवी वैद्य, डॉक्टर भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा। तो इसका सही उत्तर है बी, सीवी वैद्य, ठीक है। अगला अपना प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है? अब राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताने वाला कौन है? विकल्प देखना, सीवी वैद्य, कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर भंडारकर, नयन चंद्र सूरी। तो सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर भंडारकर प्लस, और दोस्तों कौन आएगा डॉक्टर भंडारकर के साथ में? तो डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा दोनों ने क्या है, राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है। तो सी विकल्प हमारा सही है। अगला अपना प्रश्न, राजपूतों को 5वीं जाति की संज्ञा किसने दी? तो राजपूतों को 5वीं जाति की संज्ञा किसने दी दोस्तों? डॉक्टर भंडारकर, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड, गोपीनाथ शर्मा। तो कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों कौन सी 5वीं जाति की संज्ञा दी। तो अब इस राजपूत से पहले 4 जाति कौन सी है दोस्तों? तो ध्यान रखना, एक तो शक आती है, दूसरी कौन सी आती है? सित्यन आती है। कौन सी? शक, सित्यन। तीसरी दोस्तों हूण, और चौथी कौन सी है? कुषाण है। यानी कि इन 4 जाति के बाद कौन सी 5वीं जाति है? हमारी राजपूत। अगले प्रश्न की बात करें तो राजपूतों की उत्पत्ति के मिश्रित अवधारणा का समर्थन किसने किया? ध्यान रखना, मिश्रित अवधारणा राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर किसने दिया? तो राजपूतों की मिश्रित अवधारणा का जो कंसेप्ट है, जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत दिया था अपने को डीपी चट्टोपाध्याय, यानी कि दोस्तों देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने दिया है। विकल्प देखना, कर्नल जेम्स टोड, बीएल चट्टोपाध्याय, डीपी चट्टोपाध्याय, नयन चंद्र सूरी। तो सी विकल्प सही है, डीपी चट्टोपाध्याय, यानी कि देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय पूरा नाम इनका यह है, ठीक है। मिश्रित अवधारणा का यानी कि जो विदेशी और यहाँ के जो अपनी विदेशी जाति थी, विदेशी जाति के अंदर कौन कौन? शक, सित्यन, हूण, कुषाण। इन्होंने क्या है, विदेशी लोगों ने भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। किनके साथ दोस्तों? भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, जिससे क्या है
जो संतान उत्पन्न हुई है उस संतान को इन्होंने राजपूत कहा है। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से किसने राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया है? राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताने वाला एक तो GH ओझा है, GH ओझा। दूसरा नाम आता है दोस्तों दशरथ शर्मा। किसका नाम आता है? दशरथ शर्मा का नाम आता है। किसका नाम आता है? दशरथ शर्मा का। इन दोनों ने क्या है, राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, नयन चंद्र सूरी, दशरथ शर्मा, ए और सी। तो गौरीशंकर हीराचंद दशरथ ओझा, तो सही उत्तर कौन सा है? डी है अपना। अगला प्रश्न, राजपूतों की उत्पत्ति किसने विदेशी मानी है? राजपूतों की जो उत्पत्ति है उसको विदेशी किसने माना है दोस्तों? नयन चंद्र सूरी ने, कर्नल जेम्स टोड ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, CV वैद्य ने। तो किसने माना है? कर्नल जेम्स टोड ने माना है। दोस्तों राजस्थान की कोई सी भी भर्ती परीक्षा हो, प्रतियोगिता परीक्षा हो राजस्थान की, उन सभी में राजस्थान इतिहास विषय है तो उसमें ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट कर दो कि प्रश्न वास्तव में ऐसे ही आते हैं या कुछ और तरीके से आते हैं, वो भी बता दो। अगर आपको ऐसा एहसास होता है कि मैं प्रश्न अलग लेके आया हूँ तो क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ये क्लास आपके दोस्तों तक शेयर जरूर करना। आगे बढ़े तो आगे अपना प्रश्न आता है दोस्तों कि अग्निकुंड सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, नयन चंद्र सूरी, चंद्र बरदई, कर्नल जेम्स टोड। तो अग्निकुंड सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो चंद्र बरदई ने प्रस्तुत किया था। और किसमें किया था? पृथ्वीराज रासो में किया था। किसमें किया था? पृथ्वीराज रासो में प्रस्तुत किया था इन्होंने। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करें तो किस ग्रंथ में अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख है? तो किस ग्रंथ में है? तो पृथ्वीराज रासो के अंदर उल्लेखित है ये। ठीक है, ध्यान रखना। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो सी विकल्प सही है, पृथ्वीराज रासो। अगले प्रश्न की बात करें तो गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? गुहिल राजवंश के संस्थापक है गुहादित्य। कौन है? गुहादित्य हैं। और स्थापना कब की? तो 566 ईस्वी के अंदर की थी स्थापना। ध्यान रखना। बप्पा रावल, गुहादित्य, शिलादित्य, कालभोज। तो बी विकल्प सही है, गुहादित्य। अगले प्रश्न की बात करें, गुहिल राजवंश की कुल देवी कौन है? दोस्तों गुहिल राजवंश की कुल देवी पूछा है और विकल्प के अंदर बाण माता है तो आप पहले बाण माता करोगे, और बाण माता नहीं है तो फिर आप कालका माता करोगे। किसको? कालका माता। अगर दोनों विकल्प में हो तो बाण माता को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, तो बाण माता, गढ़बोर माता, एकलिंग नाथ जी, कालका माता। तो कौन सा सही है? ए विकल्प सही है, बाण माता। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों अपना, गुहिल राजवंश का राज्य वाक्य कौन सा है? राज्य वाक्य यानी कि राजवाक्य कौन सा है? जो गुहिल राजवंश है उसका राजवाक्य कौन सा है? तो राजवाक्य दोस्तों आपको पता होगा कि जो दृढ़ रखे धर्म को तिहि राखे करतार, वो वाक्य है। तो विकल्प देखना, जो दृढ़ रखे धर्म को, जय क्लिंग जी सत्यम जयते धर्मो रक्षति रक्षित है। तो ए विकल्प सही है, जो दृढ़ रखे धर्म को तिहि राखे करतार। ठीक है। अगला अपना प्रश्न है कि गुहिल वंश के राजाओं का राज तिलक कौन करता है दोस्तों? जो गुहिल वंश है, इन गुहिल वंश के राजाओं का राज तिलक कौन करता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। राजगुरु करता है, बील सरदार, राजकवि, पंडित करता है। तो कौन करता है दोस्तों इनका राज तिलक? इनका राज तिलक करता है बील सरदार। कौन करता है? बील सरदार। और ये बील सरदार कहाँ के हैं? तो ध्यान रखना, ये उंदूरी गांव के हैं। कहाँ के हैं? उंदूरी गांव के बील सरदार है, वहाँ के ये बील सरदार है और करते हैं। ठीक है, और वो भी किससे? अपने अंगूठे के रक्त से करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि शिलादित्य, शिलादित्य की माता कौन है दोस्तों? जो शिलादित्य है उसकी माता कौन है? तो
द्वितीय की माता कौन थी? सौभाग्य देवी, पुष्पावती, कमलावती, अंबिका माता। तो कौन थी दोस्तों? सौभाग्य देवी थी। और इस शीला द्वितीय का जो जन्म हुआ था वो जन्म किससे हुआ था? बीज मंत्र से या फिर बीज स्तुति से हुआ था। किससे हुआ था दोस्तों? बीज मंत्र से हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न कि किसके अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति सूर्य वंशी क्षत्रियों से हुई है? यानी कि किसके अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति सूर्यवंशी क्षत्रियों से हुई है? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, श्यामल दास, गोपीनाथ शर्मा, जीएच ओझा। तो गुहिल वंश की उत्पत्ति पूछा है दोस्तों, और गुहिल वंश की उत्पत्ति यदि सूर्यवंशी से बताने वाला कोई है तो जीएच ओझा है। कौन है? जीएच ओझा। और जीएच ओझा के बारे में एक नोट लगा के आप ध्यान रखना दोस्तों कि इसने गुहिल वंश का, किसकी, जो गुहिल वंश है, इस गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत है। उत्पत्ति के बारे में कौन सा एक सिद्धांत है? और वो कौन सा सिद्धांत है? ब्राह्मण वाला सिद्धांत है। और उसका क्या है? ये विरोध करता है। ब्राह्मण वाले सिद्धांत का क्या करता है? विरोध करता है। अगला प्रश्न, गुहिल वंश के पहले राजा का नाम क्या था? जिसने गुहिल वंश की स्थापना की उसका नाम क्या है, यह पूछ रहा है। तो गुहिल वंश के पहले राजा का नाम क्या होगा? गुहादित्य होगा। तो विकल्प देखना, शिलादित्य, बप्पा रावल, गुहादित्य, कर्ण। तो कौन है? गुहादित्य है। ठीक है, ध्यान रखना, विकल्प सी सही है, गुहादित्य। आगे बात करें दोस्तों अपन गुहिल वंश के कुल देवता कौन थे? तो गुहिल वंश के जो कुल देवता है वो कौन है दोस्तों? कुल देवता एकलिंग नाथ जी है। तो विकल्प ए सही है, एकलिंग नाथ जी। इनका मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो कैलाशपुरी के अंदर है। कहाँ पर है? कैलाशपुरी के अंदर है। और इनका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। किसने? बप्पा रावल ने करवाया था। बप्पा रावल ने। ठीक है, और यह मंदिर कौन से संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? तो संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय से है। पाशुपत संप्रदाय से है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चले अपन, किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि राजपूतों की उत्पत्ति शुद्ध रूप से भारतीय है? दोस्तों अभी हमने वैदिक आर्यों की संतान के बारे में बात की थी, वही प्रश्न आया है वापस। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, सीवी वैद्य, कर्नल जेम्स टोड, नयन चंद्र सूरी। तो बे विकल्प सही है, सीवी वैद्य दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े। तो किसने यह दावा किया कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों और गुर्जरों से हुई है? किसने दावा किया दोस्तों? डॉक्टर भंडारकर, सीवी वैद्य, कर्नल जेम्स टोड, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा। तो ए विकल्प सही है, डॉक्टर भंडारकर ने। और साथ ही साथ किसने किया था दोस्तों? गोपीनाथ शर्मा ने किया था। किसने किया था? गोपीनाथ शर्मा ने किया था। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों और गुर्जरों से हुई है। आगे बढ़े, कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की संज्ञा किस जाति को दी है? कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की संज्ञा किस जाति को दी? प्रथम जाति, द्वितीय जाति, तृतीय जाति, पंचम जाति। डी विकल्प सही है, पंचम जाति को दी है। यानी कि राजपूतों को पांचवी जाति की संज्ञा, कौन सी पांचवी जाति की संज्ञा दी थी कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को? ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े। किसके अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति आनंदपुर बड़नगर के ब्राह्मणों से हुई है? आनंदपुर या बड़नगर के ब्राह्मणों से हुई है दोस्तों। तो ध्यान रखना, अबुल फजल के अनुसार गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर भंडारकर, कर्नल जेम्स टोड। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बे, गोपीनाथ शर्मा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि किस ग्रंथ के लेखक चंद्र बरदाई थे? पृथ्वीराज विजय के, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो पृथ्वीराज रासो के दोस्तों। हमीर महाकाव्य के कौन थे? नयन चंद्र सूरी। ध्यान रखना, नयन चंद्र सूरी। पृथ्वीराज विजय के कौन थे? जयानक भट्ट थे। जयानक भट्ट। ठीक है ना, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं है, ये पूरा नाम आएगा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
अब इसका पूछ ले तो कौन आएगा, विसेंट ए स्मिथ आएगा, विसेंट ए स्मिथ, ठीक है ना, ये आएगा, ध्यान रखना आपको। आगे बढ़े, गुहिल वंश के अनुसार किसने वीरनगर में गुहादित्य का पालन पोषण किया है, गुहिल वंश के अनुसार नहीं, ये रॉन्ग टाइप हो गया, ठीक है, ध्यान रखना, प्रश्न यहां से हो रहा है, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया टाइप। किसने वीरनगर में गुहादित्य का पालन पोषण किया है दोस्तों, तो वीरनगर के अंदर गुहादित्य का पालन पोषण किसने किया, भील सरदार ने, कमलावती ब्राह्मण ने, शिलादित्य, पुष्पावती, किसने किया था, कमलावती ब्राह्मणी ने वीरनगर के अंदर गुहादित्य का क्या है, पालन पोषण किया था। अगला हमारा प्रश्न है, गुहिल वंश की आराध्य देवी कौन है, तो आराध्य देवी दोस्तों गढ़बोर माता है, और गढ़बोर माता का मंदिर कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है, बाण माता, गढ़बोर माता, एकलिंगनाथ जी, कालका माता, तो बे ऑप्शन सही है बी, गढ़बोर माता, ठीक है। इनका मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, तो राजसमंद के अंदर है, ध्यान रखना, राजसमंद में है। गुहिल वंश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 566 ईस्वी में, ए विकल्प सही है, 566 ईस्वी। किसके द्वारा अग्निकुंड यज्ञ किया गया, अग्निकुंड यज्ञ किसने किया था, वशिष्ठ मुनि ने किया था, तो ए विकल्प हमारा सही है, वशिष्ठ मुनि वाला, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो प्रारंभिक राजधानी दोस्तों पूछा जाए तो कहाँ पर थी, नागदा के अंदर थी प्रारंभिक राजधानी, ठीक है। चित्तौड़, उदयपुर, नागदा, कोंबलगढ़, कहाँ थी, नागदा थी। अगर ऑप्शन आ जाता इनमें से गुहिल वंश की राजधानी थी तो चारों ऑप्शन सही थे, ठीक है, लेकिन गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी पूछा है तो नागदा सही है। अगला प्रश्न अपना कि किसके अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति ईरानी बादशाह नौशका आदिल के वंशज से हुई है, किसके अनुसार, अबुल फजल, गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर भंडारकर, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, तो ए विकल्प हमारा सही है, अबुल फजल के अनुसार, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने गुहिल वंश की उत्पत्ति विदेशियों से मानी है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड, श्यामलदास, गोपीनाथ शर्मा, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, तो ए विकल्प सही है, कर्नल जेम्स टोड ने विदेशियों से मानी है, ठीक है। अगला प्रश्न, किसके अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति पूछ रहा है दोस्तों, और वो भी ब्राह्मणों से हुई है, किसके अनुसार, डॉक्टर भंडारकर, अबुल फजल, कर्नल जेम्स टोड, गौरीशंकर, हीराचंद। ये तो ब्राह्मणों वालों का तो विरोध करता है, क्या कर रहा है, ये तो विरोध कर रहा है कि नहीं, इससे तो हुई नहीं है। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, ध्यान रखना, गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में यदि ब्राह्मण वाला सिद्धांत आता है तो उसका विरोध करता है, लेकिन प्रश्न हमें कह रहा है कि किसके अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, तो ए विकल्प सही है, डॉक्टर भंडारकर, ठीक है। अगला अपना प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई थे, अब किस ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई थे, पृथ्वीराज रासो के, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था, जो मेवाड़ है उसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, तो मेवाड़ के जो प्राचीन नाम है वो मैं बता देता हूँ, सीवी जनपद है, मेदपाट है, उदसर है, सभी, तो क्या है, सभी आ जाएंगे, सीवी जनपद, मेदपाट, उदसर, सभी, तो विकल्प डी सही है, ठीक है दोस्तों, विकल्प डी सही है। अब ये तीनों नाम है, सीवी जनपद महाभारत काल में कहलाया था, मेदपाट, उदसर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको राजस्थान इतिहास की क्लासें देखनी है विस्तृत रूप से, तो मैं डिस्क्रिप्शन में राजस्थान इतिहास की क्लास की लिंक दूंगा प्लेलिस्ट की, आप उसमें से जाके शुरुआत से क्लास देखें, फिर इन प्रश्नों की क्लास को देखें, तो आपके प्रश्न समझ में आएंगे कि कैसे मैंने प्रश्न बनाए हैं। क्लास विस्तृत रूप से है, देखें उन क्लासों को दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर दोस्तों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर गुहिलों की उत्पत्ति किससे मानी गई है, तो ध्यान रखना, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर कहा गया है
कि ब्राह्मण से मानी गई है। किन से दोस्तों? ब्राह्मण से। ठीक है, तो ब्राह्मणों से, विदेशियों से, क्षत्रियों से, शूद्रों से। तो ए विकल्प सही है, ब्राह्मणों से। ठीक है दोस्तों, फिर से अनुरोध करता हूँ, क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और हो सके तो आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पर जरूर लगाएं दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, सीवी जनपद की राजधानी कौन थी? तो सीवी जनपद है, उसकी राजधानी कौन थी? तो उसकी राजधानी थी मध्यमिका, और मध्यमिका को हम वर्तमान में क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विकल्प ए मध्यमिका, नागदा, वल्लभी नगर, वीरनगर। तो ए विकल्प सही है, मध्यमिका। आगे बढ़े अपन, नैन चंद्र सूर्य और जय नायक, कुछ हल्की सी मिस्टेक रह गई है, ध्यान रखेंगे कि आने वाले जो प्रश्नों की पीपीटी तैयार होगी उसमें मिस्टेक ना रहे, गलती ना हो। नैन चंद्र सूर्य और जय नायक भट्ट ने राजपूतों को किस वंश का बताया है? इन दोनों ने राजपूतों को बताया है सूर्यवंशी से, सूर्यवंशी से बताया, ध्यान रखना। ठीक है, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, वैदिक आर्य, गुर्जर वंश। तो सूर्यवंशी से बताया है, बी विकल्प सही है। अगला अपना प्रश्न है कि बरजदुलाल चट्टोपाध्याय, बरजदुलाल चट्टोपाध्याय यानी कि BL चट्टोपाध्याय ने राजपूतों को किसकी उपज माना है? शैक्षणिक और सामाजिक क्रियाओं की, धार्मिक और राजनीतिक क्रियाओं की, सांस्कृतिक और आर्थिक क्रियाओं की, सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं की। तो BL चट्टोपाध्याय ने राजपूतों को, इसको राजपूतों को सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं की उपज माना है। सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं का क्या है? उपज माना है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतिम प्रश्न है आज का दोस्तों, क्लास का अंतिम प्रश्न। प्रश्न देखना दोस्तों कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इन दोनों के अनुसार ब्राह्मणों से। किससे? ब्राह्मणों से हुई है। ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, विदेशी आक्रमणकारियों से, वैदिक आर्यों से। तो किन से हुई है? ब्राह्मणों से हुई है। इन दोनों के अंदर जब हम गुहिल वंश की उत्पत्ति पढ़ते हैं शिलालेख के अनुसार, तो उसमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य में हम पढ़ते हैं कि जो गुहिल वंश है, ये गुहिल वंश दोस्तों कहाँ से? जो बड़नगर है वहाँ के ब्राह्मणों से आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी उत्पत्ति किन से? ब्राह्मणों से मानी गई है दोस्तों। क्लास को जरूर शेयर करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा सा कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा।